गोवा में एक नाइट क्लब आग में जल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू हो रहा है, जब उसके मालिक थाईलैंड से जमानत के लिए एक असाधारण कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए इस पूरे पेचीदा मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 25। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो 25 जिंदगियां हैं जो बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब की उस भयानक आग में हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है और हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। और यहीं से ये मामला आप कह सकते हैं एकदम फिल्मी हो जाता है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा हैं थाईलैंड में और उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो रही है दिल्ली की एक अदालत में। सवाल ये है, ये हो कैसे रहा है? यही वो गुत्थी है जो इस पूरी कानूनी लड़ाई के सेंटर में है। तो पहला सवाल, विदेश से एक अर्जी। हजारों मील दूर थाईलैंड में बैठकर ये मालिक आखिर भारतीय अदालत से क्या चाहते हैं? उनकी ये याचिका ही इस पूरे कानूनी दांव-पेच का एपीसेंटर है। वे मांग रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत। अब ये होता क्या है? सीधे सीधे समझें तो ये एक तरह का कानूनी कवच है। अगर किसी को लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले ही अदालत जाकर जमानत की गुहार लगा सकता है। मतलब अरेस्ट होने से पहले ही एक टेम्पररी प्रोटेक्शन। तो मालिकों का कहना क्या है? उनका तर्क बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं हमें ये प्रोटेक्शन सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि हम इंडिया वापस आ सकें और बिना फौरन गिरफ्तार हुए कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम कानून से भाग नहीं रहे, बल्कि उसका सामना करने के लिए एक सही मौका चाहते हैं। अब आते हैं अदालती जंग पर। मालिकों की इस एक अर्जी ने दिल्ली की अदालत को एक तरह के अखाड़े में तब्दील कर दिया, जहां बचाव पक्ष और सरकारी वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई। और दोनों पक्षों की दलीलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक तरफ डिफेंस कह रहा है कि वो तो बस देश लौटकर कानून का सामना करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन उन्हें सीधे सीधे भगोड़ा कह रहा है। उनका कहना है कि जब इनके खिलाफ पहले से ही नॉन बेलेबल वारंट है, तो इनकी अर्जी सुनने लायक ही नहीं है। डिफेंस के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में एक बड़ी इमोशनल दलील दी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वापस आना चाहता हूं और अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे काबिल दोस्त मेरे कानूनी अधिकारों का विरोध तो नहीं कर सकते हैं ना? देखिए, ये दलील सीधे सीधे उनके कानूनी अधिकारों पर ही फोकस कर रही थी। इसके अलावा भी डिफेंस ने कई और बातें सामने रखीं, जैसे नाइट क्लब तो मैनेजर चला रहे थे और वो तो पहले से ही कस्टडी में है। फिर ये भी कहा कि अधिकारियों ने लूथरा भाइयों के दूसरे बिजनेस पर भी बुलडोजर चला दिया। एक भाई सौरभ लूथरा की सेहत का भी जिक्र हुआ, और आखिर में ये कि वो तो दिल्ली के रहने वाले हैं और सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए थाईलैंड गए थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका इल्जाम साफ है, ये मालिक भगोड़े हैं जो हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर देश छोड़कर भाग गए। उनके मुताबिक ये कोई बिजनेस ट्रिप नहीं थी, ये तो सीधे सीधे कानून से भागना था। और इस सारी बहस के बीच में जज ने वो सवाल पूछा जो इस केस की जड़ है। उन्होंने पूछा, जब आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, तो आपकी ये अर्जी मेंटेनेबल कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई इंसान देश के बाहर बैठकर भारतीय अदालत से प्रोटेक्शन मांग सकता है? तो उस दिन की सुनवाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दिल्ली की अदालत ने मालिकों को फौरी तौर पर कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। फैसला आगे के लिए टाल दिया गया, जिससे ये मामला और भी उलझ गया। अब बात करते हैं न्याय और उसके बाद की कहानी की, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के कमरे तक ही सीमित नहीं है। चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जांच कहाँ तक पहुंची है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 6 दिसंबर को वो भयानक आग लगी। उसके फौरन बाद लूथरा भाई कथित तौर पर थाईलैंड निकल गए। फिर गोवा की अदालतों ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए, और अब तो मामला ग्लोबल हो चुका है। इंटरपोल ने भी उनकी लोकेशन पता करने के लिए एक ब्लू नोटिस जारी किया हुआ है। और ये जानना भी जरूरी है कि भले ही मालिक देश से बाहर हों, गोवा में जांच रुकी नहीं है, एक्शन चल रहा है। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें क्लब के टॉप मैनेजर्स शामिल हैं। एक और मालिक अजय गुप्ता से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। मतलब मशीनरी काम कर रही है। इस सारी कानूनी खींचतान के बीच उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी जानें गईं। मरने वाले 25 लोगों में से 20 यानी 80% नाइट क्लब के ही कर्मचारी थे और 5 टूरिस्ट थे। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि इस पूरे मामले के दिल में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है।
तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई ऐसी भयानक घटना होती है तो असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या उन मैनेजर्स की जो मौके पर थे, या उन मालिकों की जो हजारों मील दूर थे, या फिर पूरे सिस्टम की? इस एक सवाल का जवाब ही शायद असली न्याय को परिभाषित करेगा।